और नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। बौखलाया हिजबुल्लाह कर सकता है बड़ा हमला। इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम को, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे अलर्ट पर रखा है। इजरायली एयरबेस को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। संजय भारद्वाज साहब, ये जो परिस्थितियां हैं, ये आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत दे रही हैं? मिडिल ईस्ट में समीकरण कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? समीर, अगर इसको पर्सपेक्टिव में देखते हैं और ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ 10 साल का इतिहास अगर मिडिल ईस्ट का देखते हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि उससे पहले अमेरिका का एक जो सिक्योरिटी कर्व था मिडिल ईस्ट का, वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट्स हुए, खासकर मैं कहूँगा कि जो चाइना का राइज हुआ और चाइना ने अपना प्रभाव साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाना शुरू किया, अमेरिका ने अपनी नज़र जो है अपनी स्ट्रेटेजी जोन इंडो पैसिफिक रीजन में कर दिया और इस क्षेत्र को, मिडिल ईस्ट को, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से बाहर कर दिया। और जैसे ही यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहाँ पर चाइना मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गया, रशिया भी कुछ हद तक मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गया और उनको लगा कि ईरान एक बहुत बड़ा मोहरा और चेहरा बन सकता है और ईरान को एक तरीके से मिडिल ईस्ट का लीडर बनाने का उन्होंने एक ऐलान कर दिया। एक, मैंने कहा, पिछले कुछ साल पहले एक इस्लामिक समिट हुआ था, उसमें ईरान ने लीड लिया और चाइना से समर्थित था। ईरान को लगा कि ये जो प्रॉक्सी है, ये एक तरीके से इस्लाम को एक साथ कर देंगे कि हमास ने अटैक किया इजराइल के खिलाफ, वो सुन्नी है और शिया बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन सबको शिया और सुन्नी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो वायलेंट है, इनके माध्यम से वेस्ट के खिलाफ एक तरीके से आप मोर्चाबंदी कर सकते हैं। तो ईरान को चाइना पे भरोसा था और हिजबुल्ला, हमास और हुती को ईरान पे भरोसा है। लेकिन मुझे लगता है सब फिसड्डी होते जा रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल को अपॉर्चुनिटी मिला 7 अक्टूबर के बाद जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कहा कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसी भी तरीके से जब तक ये टेररिज्म का खात्मा नहीं होगा। टेररिस्ट कौन है? हमास है। टेररिस्ट कौन है? हिजबुल्लाह है। टेररिस्ट कौन है? हुती है। किसके समर्थित है? ईरान के समर्थित है। तो जो डिस्कोर्स क्रिएट ईरान करना चाहता था, वो उस पर उल्टा पड़ गया और जिस तरीके से हमास का खात्मा होता गया, उसी तरीके से हिजबुल्लाह को आज पहला टारगेट है। हिजबुल्लाह के सारे कमांडर्स, सारे लीडर्स, हमास के लीडर्स को एक एक करके टारगेट किया। ईरान का भी जो प्रेसिडेंट था, जो इसको मास्टरमाइंड समझ रहा था, उनका भी एक्सीडेंट हुआ। कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, लेकिन वहां वो भी खत्म हो गया। अब हुती अगला टारगेट है। तो आप ये देखिए कि जो ब्रॉडर गेम है, इसमें जो वेस्ट के खिलाफ जो एक डिस्कोर्स मिडिल ईस्ट में क्रिएट करना, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता था, वो ईरान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि वापस से इस क्षेत्र में जो इस्लाम, क्योंकि वेस्ट वर्सेस इस्लाम करना चाहता था, वो नहीं हो पा रहा और इजराइल को वेस्ट के टर्म्स, ईरान को वेस्ट के टर्म पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो रशिया पहले ही उलझा हुआ है यूक्रेन में, उसको उम्मीद नहीं थी, उनको लग रहा था 7 दिन में सब कुछ खत्म कर देंगे। चीन अब बैकफुट पे आज के दिन, चाहे साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हो, उसमें बैकफुट पे है। तो इजराइल एक तरीके से मिडिल ईस्ट में, ईरान एक तरीके से मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ गया। वो इजराइल चाहता था कि ईरान अलग थलग पड़े और जो प्रॉक्सीज हैं, इनको आतंकवाद के नाम पे इनका खात्मा हो। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेगा, लेकिन निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी था, जिसमें भारत भी शामिल था, U2, I2, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप से कनेक्ट करना, ये मुझे लगता है कुछ खटाई में पड़ गया है। और कुछ जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जैसे भारत का बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड और मिलिट्री पार्टनरशिप इजराइल के साथ था, वो थोड़ा धीमा हो गया है। ये कुछ फर्क पड़ रहा है बाकी दुनिया पे, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल बहुत स्ट्रांगली मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखेगा और ईरान जिन मंसूबों पे काम करना चाहता है, वो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो जो मौजूदा स्थितियां हैं, वो इस बात की गवाही दे ही रही हैं। साफ तौर पर इजराइल का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है।